तो जब सामने वाले को बिहार में कुछ नहीं मिलता है तो बाहर में कुछ भी मिल जाए और बिहार से बेहतर मिल जाए तो वो जाएगा ही जाएगा। तो मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे। वो भी इंजीनियर और हम भी इंजीनियर हैं। समुद्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होती है। क्या आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और एकदम से हाईलाइट होने के लिए PIL डाल दिए हैं? ये सरकार कहेगी या बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं वो कहेंगे? तो मैं कोई हाईलाइट होने के लिए पहली बार नहीं आया हूँ। क्योंकि इससे पहले भी जब सुशांत सिंह राजपूत वाला भी मामला, जब बिहारी अस्मिता की बात होती है, खास बात होती है, तो मैं आता हूँ। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूँ सुमित कुमार। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरह की घटनाएं घट रही है या फिर जो नभी भी घट रही है उसको लेकर असमंजस है। कई तरह की अफवाहें सोशल मीडिया पे चल रही है जिसके कारण से एकदम से ट्रेन के डब्बा भर भर के लोग वहां से आ रहे हैं और यहाँ भी जिनके परिवार तमिलनाडु में रह रहे हैं वो उनमें एक डर की स्थिति पैदा हुई है। अब इन चीज़ों को लेकर भी राजनीतिक और सामाजिक तौर पे लोग बोलने लगे हैं। हमारे साथ हैं विजय प्रभात जी और ये एक NGO चलाते हैं, चुनाव वगैरह भी लड़ चुके हैं और आज इन्होंने पटना हाई कोर्ट में PIL दायर किया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको लेकर इनका मुख्य सवाल है कि किस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ इस तरह का बार बार अन्याय क्यों और इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। तो स्वागत है विजय जी आपका। नमस्कार। आपने किस मुद्दे पे एग्जैक्टली पटना हाई कोर्ट में इस मुद्दे पे PIL दायर किया और आपका सब्जेक्ट क्या है? देखिए, मेरा मुद्दा कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का मुद्दा अब नहीं रहा है, क्योंकि तमिलनाडु का मुद्दा अभी नया मुद्दा है। मुद्दे आती रहती है और वो फिर से समाप्त हो जाती है। लेकिन बिहार सरकार कभी भी सोचती नहीं, चाहे सरकार किसी की हो, बिहारी मजदूर के साथ चाहे स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर हो, सेमी स्किल्ड लेबर हो और प्रोफेशनल लेबर हो, इट मीन्स कि सारे तरह की लेबर के साथ सारे जगह पे अन्याय लगभग होती है। 2010 में आपने सुना होगा महाराष्ट्र में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बिहारी के साथ क्या किया था। उसके बाद आप हरियाणा में सुने होंगे, आप पंजाब में 2010 से भी पहले, बहुत पहले की बात है, जहां तक हम लोग भी न्यूज में पढ़े और डेटा भी अवेलेबल है कि पहले पंजाब में हुआ था, फिर बीच में हरियाणा में किसी के मुंह से कुछ निकलता है, उससे पहले मायावती के मुंह से कुछ निकल गया था। मतलब कभी गुजरात में निकल जाता है, कभी नॉर्थ ईस्ट में निकल जाता है, कभी बंगाल में निकल जाता है, कभी केजरीवाल जी के मुंह से निकल जाता है। मतलब ये हो क्या रहा है? सारे जगह पे बिहारियों के साथ एक अन्याय और उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क होता है कि ये बिहारी है। यदि किसी को मजदूरी से काम करवाना, नॉर्मल अनस्किल्ड लेबर पे स्पेशली काम कराना, तो बोलता है कि 10 बिहारी को बुला लो। ये नहीं बोलता 10 मजदूरों को बुला, बोलता 10 बिहारी को बुला। मतलब बिहारी को मजदूर प्रधान राज्य क्यों बनाया गया है और सस्ता मजदूर सप्लाई का केंद्र बिहार को ही क्यों बनाया है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात यह कि जिस तरह से तमिलनाडु में वहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सस्ता में काम कर देते हैं, वहाँ पे सस्ता में काम कर देते हैं, तो इस पर भी एक बहुत बड़ी सवाल है कि सस्ता में काम क्यों कर देते हैं ये? क्या यही फ़ायदा तो वो वहाँ के जो कंपनी मालिक हैं यहाँ के मजदूर से नहीं उठा रहे हैं? लाजमी सी बात है, जब आपके पास कुछ खाने को नहीं हो तो आपकी जरूरत है कि आपको पनीर मिले? ये तो जरूरत नहीं है ना। आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो आप दाल चावल खाएंगे, आप नॉर्मल सब्जी रोटी खाएंगे। तो जब सामने वाले को बिहार में कुछ नहीं मिलता है तो बाहर में कुछ भी मिल जाए और बिहार से बेहतर मिल जाए तो वो जाएगा ही जाएगा। बिहार में यदि हम परमानेंट सॉल्यूशन दे दें कि आपको क्या करना चाहिए, उनके लिए यदि हम व्यवस्था दे दें, यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दे, बिहार में यदि नौकरी की व्यवस्था करें, बिहार में यदि मजदूरी की व्यवस्था करें, बिहार में सिर्फ यही मुद्दा नहीं है मेरा, मैंने अपने PIL में और भी चीज़ें डाला। मैंने डाला हेल्थ भी, एजुकेशन भी, ये सारी चीज़ एडेड है। यहाँ से लोग बाहर ही क्यों पढ़ने के लिए जाते हैं? यहाँ पे यूनिवर्सिटी है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री तो हमारे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो समुद्र है ही नहीं, तो कैसे यहाँ पे कंपनी बैठेगा, उस तरह का रोजगार आएगा ही नहीं। तो मतलब लेबर तो बाहर जाते ही रहेंगे ना और इस तरह से होते ही रहेगा। समुद्र नहीं होता तो क्या हुआ, इंडस्ट्री नहीं लग सकती है? और यदि ऐसी सोच है तो मुझे शर्म आती है ऐसी सोच पे। वो भी इंजीनियर और हम भी इंजीनियर हैं। समुद्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई मतलब नहीं होती है। यस, समुद्र होगा तो और बेहतर हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती है, लेकिन समुद्र नहीं है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती। आप IT हब बना सकते हैं ना, आप चीजें नया खोल सकते हैं ना, बहुत सारी इंडस्ट्री है। बिहार बेसिकली, मैं आपको एक चीज नया चीज ऐड ऑन करता हूं, बिहार में 4 तरह की कल्चर है, 4 तरह की संभावना है। मगध में अलग संभावना है, अंगिका में अलग संभावनाएं हैं, मिथिला में अलग संभावनाएं और भोजपुरी में अलग संभावनाएं। ये चारों क्षेत्र की यदि अवलोकन किया जाए कि वहां पर इतनी संभावना है कि बिहारी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर चाहे कोई भी पार्टी के लोग हो,
चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जाप हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, मतलब चाहे जदयू हो, whatever, कोई भी पार्टी हो, सबकी एक ही बात होती है कि राजनीति की रोटी सेकनी है। आगे क्या, जैसे आपको लेकर भी कहेंगे कि आप पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए और एकदम से हाईलाइट होने के लिए पीआईएल डाल दिए हैं, ये सरकार कहेगी या बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ग्रुप के लोग हैं वो कहेंगे? तो इसी समय इस तरह के चीज़ों को उठना क्यों? क्योंकि ये परमानेंट इस तरह के प्रॉब्लम है। आप ही कह रहे हैं कि उस समय राज ठाकरे के नेतृत्व में, उतना तो छोड़ दीजिए, बाल ठाकरे के नेतृत्व में भी बिहारी भगाए गए, हरियाणा से भगाए गए, नॉर्थ ईस्ट से भगाए गए। तो ये परमानेंट जो प्रॉब्लम है ये तभी सॉल्व हो सकती है जब बिहार में इस तरह के रोजगार की शुरुआत हो, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रही है। तो ये तो फिर रोना 4 दिन का रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं सहमत हूँ आपके बात से। मैं कोई हाईलाइट होने के लिए पहली बार नहीं आया हूँ। हाँ। क्योंकि इससे पहले भी जब सुशांत सिंह राजपूत वाला भी मामला, जब बिहारी अस्मिता की बात होती है, खास बात होती है, तो मैं आता हूँ। 2010 में मेरी वो उम्र नहीं थी कि मैं पीआईएल याचिका मैं डाल पाऊँ। अभी मेरी उम्र है तो मैं कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, इसीलिए मैं सिर्फ इसमें तमिलनाडु का मुद्दा नहीं बनाया हूँ। मैंने परमानेंट सोल्यूशन की बात किया। जब आपके पास लगता है, दुनिया को एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कब क्या होना चाहिए, सही समय पर सही चीज़ ही आप कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आप चीज़ें आप कर सकते हैं, तो मैं कर रहा हूँ। कब आपको डेट्स वगैरह क्या मिले हैं कोर्ट के, कब सुनवाई होगी, इस पे कब चर्चा होगी? अभी कोई डेट हमें नहीं मिली है। डेट मिलेगी तो मैं इन्फॉर्म करूंगा और आप लोगों से भी बात करूंगा। अच्छा, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या उम्मीदें हैं कोर्ट से कि कैसे एक्शन लेगा? मैंने पार्टी उसमें बिहार सरकार को बनाया है, बिहार सरकार का बहुत सारे विभाग को बनाया। मैंने हेल्थ, एजुकेशन, सारे चीज़ों पे मैंने सबके साथ मैंने उसको पार्टी बनाया है। मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ों में सकारात्मक सुधार हो, और यदि सुधार नहीं होता है तो फ्यूचर में बिहारी फिर डिफाइन करेगा कि इसको किस तरह से सुधारा जाए। बिहार सरकार अभी 4 सदस्यीय टीम भी गठित की है बाला मुरुगन डी के नेतृत्व में, तो क्या लगता है कि कुछ होने वाला है इससे? मुझे तो लगता है यह 4 सदस्यीय टीम जाएगी, तथाकथित खाना पूर्ति करेगी, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन की कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि ये तात्कालिक मुद्दा है ना। मैं परमानेंट सॉल्यूशन की बातें करता हूँ। ये तात्कालिक मुद्दा पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अभी तमिलनाडु गया है, थोड़ा सा चीजें होगी, थोड़ी सी चीजें ठीक हो जाएगी, निपापोती हो जाएगी, समाप्त, लोगों को मुआवजा मिल जाएगी, समाप्त। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं सॉल्यूशन के लिए मैं बात किया हूँ। चलिए, सॉल्यूशन की बात होगी। और मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे कि क्या फिर भी क्या उम्मीदें हैं आपकी कि इस हफ्ते में क्या आपको डेट मिल सकते हैं या फिर क्या हो सकता है? मैंने अर्जेंसी बेसिस पे लगाया है। हो सकता है कि इस हफ्ते में कोई यदि मुझे डेट मिल जाए तो अच्छी बात होगी। बाकी अब न्यायालय के सामने बात पड़ी हुई, अब न्यायालय की जो डिसीजन होगी वही चीज़ हो सकती है। अभी बहुत ज़्यादा इस बारे में, इस जनहित याचिका के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। अभी बस यही है कि इन्होंने डाला है पीआईएल, तो अब इस पर डेट्स कब मिलते हैं, इस पर कोर्ट किस तरह से संज्ञान लेता है, किस तरह से एक्शन लेता है, ये बात की बात है। बाकी इसी तरह के अफवाहों से बचने की ज़रूरत है आपको भी, कि जितना मुद्दा नहीं है उससे ज़्यादा कहीं अफवाहें ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं हाथ काटने का तो कहीं मुंडी काटने का वीडियो वायरल हो रहा है। तो इस तरह के अफवाहों से लोगों को बचने की ज़रूरत है। शेयर मत कीजिए बिना जानकारी के, ताकि एक मतलब जो भी अपने शांत अवस्था में जो लोग रह रहे हैं वो प्रभावित ना हो जाए। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही इन्हें डेट मिलती है हम ज़रूर इस मुद्दे पर फिर से बनेंगे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।